रिले है ऑप्शन ए मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल स्विच, या ऑप्शन सी मैनुअल स्विच, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव में कोई है ही नहीं। तो जो रिले है वो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल स्विच। नेक्स्ट देखते हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी इज गिवन फॉर अर्थिंग। ऑप्शन ए है क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी ड्राई अर्थ, ऑप्शन सी सॉल्ट एंड चारकोल मिक्स्ड अर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो जो लोवेस्ट अर्थिंग के लिए होती है वो ड्राई अर्थ हमेशा यूज़ की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम हैज़ इफिशियंसी। ऑप्शन ए 40 to 50%, ऑप्शन बी 50 to 60%, ऑप्शन सी 60 to 80%, ऑप्शन डी 80 to 90%। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 80 to 90% होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर शुड बी हाइट ऑफ द एनर्जी मीटर इन द कंज्यूमर प्रेमिसेस। ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर्स, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसकी जो एनर्जी मीटर की जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी की रीडिंग होती है वो हम आसानी से उसको नोट की जा सके, पढ़ी जा सके, इसलिए जो इसकी हाइट है ज़्यादा नहीं होती है, 1.5 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्टर इज़ यूज्ड। ऑप्शन ए है कंट्रोलिंग पावर फ्लो में, या ऑप्शन बी है कंट्रोलिंग लोड में, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग सर्किट में, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो कंट्रोलिंग पावर फ्लो में कॉन्टैक्टर का यूज़ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सेफ्टी द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी। ऑप्शन ए लो होता है, ऑप्शन बी हाई होता है, ऑप्शन सी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डज नॉट इफेक्ट द सेफ्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इज मोस्ट एफिशिएंट बट इज लाइबल टू कॉज। ऑप्शन ए ग्लेयर, ऑप्शन बी हार्ड शेडो, ऑप्शन सी मोनोटरी, ऑप्शन डी ग्लेयर एंड हार्ड शेडोज। तो इसका जो ऑफ कॉज होता है वो ग्लेयर एंड हार्ड शेडो होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी कनेक्टिंग टर्मिनल आर देयर टू वे स्विच। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें जो टू वे स्विच होता है उनमें जो कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्टर आर टर्न ऑन और ऑफ। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर, या बाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ऑप्शन बी बाई गिविंग हीट, ऑप्शन सी बाई गिविंग प्रेशर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर ऑन ऑफ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाई इलेक्ट्रिकल सप्लाई। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम, यानी कि अर्थिंग जो है सुरक्षा देने के लिए नेसेसरी आवश्यक है, किससे? ऑप्शन ए डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ऑप्शन बी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ऑप्शन जी ओवरलोडिंग, या ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर्स। तो डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे से बचने के लिए हमें अर्थिंग ज़रूरी है, अर्थिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, टू एवॉइड ग्लेयर। ग्लेयर यानी कि जो लाइट हमारे आँख पे पड़ती है, जब आँख बंद हो जाती है, जो बोलते हैं हाईएस्ट लाइट होती है, हिंदू शुद्ध हिंदी में लिखा है चकाचौंध होता है। तो टू एवॉइड ग्लेयर ऑप्शन है ऑब्जेक्ट शुड बी वीव्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस, या ऑप्शन बी कि ऑब्जेक्ट शुड बी मूव कॉन्स्टेंटली, या ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट शुड बी वीव्ड फ्रॉम ए क्लोज विक्निटी, या ऑप्शन डी वीवर शुड मूव कॉन्स्टेंटली। तो ऑब्जेक्ट शुड बी वीव्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वायरिंग इज यूज्ड इन डैम्प प्लेस। डैम्प मीन्स क्या होता है? नमी वाली जगह होती है, तो जो इस स्थान पे नमी होती है उस जगह कौन सी वायरिंग यूज़ की जाती है? तो जो नमी वाले स्थान होते हैं वहाँ पे नॉर्मली कंड्यूट वायरिंग यूज़ की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है, कंड्यूट वायरिंग यूज़ की जाती है।
ऑप्शन ए है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन सी बैटन वायरिंग, ऑप्शन डी है कैसिंग कैपिंग वायरिंग। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द केबल अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ऑप्शन ए है बेडिंग, या ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी आर्मरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसको जो केबल को जो प्रोटेक्ट करना होता है वो ऑप्शन सी आर्मरिंग के द्वारा करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ केबल्स। इंसुलेशन के लिए केबल्स के इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्निस्ड कैम्ब्रिक, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी एनी ऑफ एबव। तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं इंसुलेशन के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एनी ऑफ एबव। नेक्स्ट देखते हैं, द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर इन द केबल। ऑप्शन ए रिएक्टर पावर, ऑप्शन बी पावर फैक्टर, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो जो इसकी थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है वोल्टेज पे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वोल्टेज।